जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। शुभ प्रभात। यहाँ पर मेरे लड्डू माधव सब उठ चुके हैं। शुभ प्रभात। और सब उठ गए हैं, सबको जल वगैरह दे दिया है और अब स्नान की तैयारी कर रहे हैं। और अभी हमारे कन्हैया जल पीकर बैठे हैं और हमारे बाबा श्याम भी उठ गए हैं। और इधर बैठे हैं मेरे नटखच्चे बिहारी और उधर राधा रानी बैठी है। और इनको उठते के साथ मस्ती चाहिए, मस्ती करने के लिए। और अब हम इनके कपड़े निकाल लेते हैं और फिर फूल तोड़ कर लेके आएंगे इनको स्नान के बाद। ये हमने ड्रेस निकाल दी है और ये लड्डू माधव केशव सभी की हमने पोशाकें निकाल कर रख ली है। और अब हम फूल तोड़ कर लेकर आएंगे ताकि उनको स्नान करवाएं तो हम फूल उनको दे दें उनके श्री चरणों में। और यहाँ पर हमने सारे फूल तोड़ लिए हैं, ताज़े ताज़े एकदम फ्रेश फूल हैं। और हमारे ठाकुर जी को हमको प्रसन्न करना है, इसी के लिए हम ताज़े एकदम खुशबूदार सुगंधित फूल अपने श्रीहरि को देंगे। कितनी सारी तुलसी जी भी हमने तोड़ ली थी अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए। और अब हम इनका स्नान करवाएंगे। तुलसी जी तो 4-5 दिन की भी हो जाती है, तभी भी चल जाती है। इसे हमें गीले कपड़े में रख लेना है ताकि ख़राब ना हो। और अगर रोज़ तोड़ सकते तो रोज़ तोड़ो, पर कभी कभी संडे आ जाता है, एकादशी आ जाती है और इसी के कारण हम लोग तोड़ नहीं पाते, क्योंकि सेवा में होना बहुत ज़रूरी होती है तुलसी जी। और तुलसी जी के बिना सेवा हमारी स्वीकार नहीं की जाती है, तो इसीलिए हमें तुलसी जी का उपयोग अधिक से अधिक करना है। बाबा, ओ बाबा जागो, शुभ प्रभात। बाबा, आपकी दासी आपके श्री चरणों में उपस्थित है। बाबा जागो, जागो बाबा। हे प्रभु जागो, हे दयानिधि, हे करुणामय जागो, हे श्याम सुंदर बिहारी जागो, हे करुणामय श्याम सुंदर बिहारी मुझ दासी पर कृपा करो प्रभु। हे बिहारी जी, ये जल है, आप स्वीकार करो। तुलसी महारानी स्वीकार करो। मेरे गोविंद जागो और मुझ दासी पर कृपा कर दो मेरे श्याम बिहारी। यहाँ पर हमारे बाबा श्याम का स्नान वगैरह सब हो चुका है और अब हम उनका श्रृंगार करेंगे फूलों वाला। और फूलों से श्रृंगार करके हमारे बाबा बहुत सुंदर लगते हैं। और हमें अगर भजन आते हैं तो भजन भाव से सुनाएं और बहुत ही लाड़ प्यार से हमारे बाबा को जगाएं। और जितनी ज़्यादा सेवा हो उतनी ज़्यादा सेवा करें। और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मैं तो धन्य हो गई प्रभु की कृपा पाकर। यहाँ पर हम तुलसी जी दे देंगे अपने ठाकुर जी को और थोड़े से पुष्प भी दे देंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 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 मैं तो बहुत धन्य हो गई और अपने प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे श्याम सुंदर मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लक्ष्मी नारायणा जगतपति जगदीश्वर ने मुझे इतनी ज़्यादा कृपा की और मुझे इस लायक समझा और सेवा प्रदान की। मैं उन्हें जितना बारंबार धन्यवाद करूं उतना कम है। पता नहीं क्या ऐसे पुण्य कर्म किए थे जो मुझे ठाकुर सेवा मिली और बाबा श्याम की सेवा मिली। अपने प्रभु जी को मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, बहुत कृपा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हार, ताज़ी ताज़ी पुष्पों से हार बनाकर अपने ठाकुर जी को पहनाती हूँ ताकि वो प्रसन्न रहें। और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि इनमें ताज़े पुष्पों में बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है और हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है ताज़े पुष्प और मंजीरी युक्त तुलसी जी। उन्हें पधराएं चढ़ाएं
और या तो फिर तुलसी का हार पूरा बनाकर भी पहना सकते हैं। मेरे पास कम थी तुलसी जी, तो मैंने कम ही मंजीरी का बीच बीच में लगा कर हार बना दिया है, और अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। और मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार अभी भोग प्रसादी के बाद ही मैं श्रृंगार धारण करवाऊंगी। अभी यहाँ पर मैं सभी को पुष्प दूंगी, और पुष्प देने के बाद तुलसी दल दूंगी, और मेरी सारी पूजा सेवा हो चुकी है। और यहाँ पर फिर मैं स्नान वगैरह करवाती हूँ, और फिर भोग प्रसादी लगाती हूँ। बाल भोग में दूध का माखन मिश्री का भोग लगाएं, या तो फिर हमें लगाना चाहिए चावल की खीर का, या फिर चावल मीठे चावल बनाकर हमें भोग लगाना चाहिए। और या जो भी अवेलेबल हो मीठा हम बना सकते हैं जल्दी से फटाफट में, तो वही भोग प्रसादी में हमें देना चाहिए। और हमारे बाबा श्याम का भी बहुत सुंदर सा श्रृंगार हो गया है, और हमने बाबा श्याम को भी तुलसी महारानी दे दी है। हमें इन्हें प्रसन्न करना है तो तुलसी महारानी तो हमें सभी को देना होगी। और अब हम भोग प्रसादी बनाएंगे, और यहाँ पर हमारा धूप ध्यान हो गया है, और हम भोग प्रसादी में इन्हीं की इच्छा के अनुसार भोग प्रसादी बनाएंगे, क्योंकि ये जो चाहते हैं वही भोग प्रसादी। और मैं स्नान के बाद पूजा सेवा करने के बाद ही भोग लगाती हूँ दूध का, और उसके बाद फिर जो भी भोग प्रसादी बनाना होती है तो मैं वही भोग प्रसादी जो मेरे ठाकुर की आज्ञा होती है, मेरे श्याम सुंदर बिहारी की आज्ञा होती है, मैं वही बनाती हूँ। तो आइए अब हम बनाते हैं भोग प्रसादी। और ये मैंने इसमें डाल दी है शक्कर, और शक्कर से हम बनाएंगे चाशनी बनाकर हम अपने ठाकुर जी को बनाकर खिलाएंगे आज जलेबियाँ। तो जलेबी घेवर जो भी बन जाएगा वही बनाएंगे। और यहाँ बनाएंगे भोग प्रसादी में पोए, और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। बाहर का भोग प्रसादी लाकर नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो साफ़ सुथरी नहीं होती है। यहाँ हमने बैटर बना लिया है जलेबियों के लिए, और सारी सामग्री पोए के लिए भी तैयार कर दी है। तो घी या तेल में जो भी आपको उचित लगे उसमें हमारे ठाकुर जी को शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है, तो हमें अच्छे से बनाना होगा। अब हम जा रहे हैं ऊपर छत पे से लेकर आएंगे कड़ी पत्ता, क्योंकि हम ताज़ी फ्रेश कड़ी पत्ता, क्योंकि जितना भी सात्विक भोग प्रसादी शुद्ध हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, अपने बाबा श्याम को भोग लगाएंगे, उतने ही प्रसन्न होंगे, और वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक इसे पाते हैं। और ये हमने कड़ी पत्ता भी तोड़ लिया, और यहाँ पर हमने सारी तैयारी कर रखी है कि हमारे फटाफट से पोए बन जाए, जलेबी बन जाए, ताकि हमें आगे की भी तैयारी करनी। और यहाँ पर हमने हल्दी नमक डाल दिया है, शक्कर डाल दी है इसके अंदर, और हम इसे साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएंगे, और जब तक हमारी जलेबियाँ तैयार हो जाएंगी। क्योंकि हमें भोग प्रसाद घर पे ही बनाना होता है। मैं एक भी भोग प्रसादी बाहर से नहीं लाती हूँ। बहुत कम से कम फ्रूट वगैरह ही भोग लगाते हैं, बाहर का बहुत कम आता है, क्योंकि घर में ही इतनी सारी मिठाइयाँ बन जाती हैं। वो सारे सात्विक भोग प्रसादी घर में ही बनाती हूँ, ताकि मेरे ठाकुर जी को अपने हाथों की सेवा भी प्रदान करूँ, और बहुत साफ़ सुथरे तरीके, सात्विक तरीके से और भोग प्रसादी हम बनाएं, और अपने बाबा को पवाएं, ताकि हमारे प्रभु जी प्रसन्नतापूर्वक पाएँ। क्योंकि दूषित होता है बाहर का भोजन प्रसादी, तो इसलिए हमें घर का भोग प्रसादी पवाना चाहिए। और हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हमें घर का ही शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। और हमारे जो पोए बनेंगे इसमें हम बिल्कुल प्याज नहीं डालेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज तो हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं चलता है, तो हमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है। और आज ठाकुर जी की कृपा हुई, तो उन्हीं के हिसाब से, उनकी इच्छा के अनुसार आज का भोग प्रसादी बन रहा है। तो अब यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता तोड़ के काट लूँगी, और सारी सामग्री मेरी तैयार हैगी। और मैं पहले डालूँगी कड़ी पत्ता, फिर हरी मिर्च, और इसमें राई और सौंफ डालकर अपने भोग प्रसादी को फटाफट से तैयार कर लूँगी। और इसके बाद फिर 11:30-12 बजे के समथिंग जो भोग लगता है उसमें जो भी ठाकुर जी की इच्छा होगी वही बनेगा। वैसे तो मैंने सोच रखा है कि कुछ हल्का फुल्का मैं बनाऊं, जैसे खिचड़ी हुई, ऐसा कुछ बनाऊंगी हल्का फुल्का, उन्हें भोग प्रसादी लगाऊं, और शाम की भोग प्रसादी में उन्हें जो पाना होगा तो वो उनके हिसाब से कर डालूंगी। तो अभी तो ये हमारा सुबह का है भोग प्रसादी। सबसे पहले भोग प्रसाद में मीठा लगाया जाता है, तो हमने दूध का भोग लगा दिया है, और या मिश्री का भोग लगा दें, या किसी भी चीज़ का, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को हमें प्रसन्न रखना है। और जितना ज़्यादा हम उनकी सेवा करेंगे उतनी ही ज़्यादा कृपा उनकी बरसेगी। और ये जो भी प्रसाद होता है सब हमारे ठाकुर जी के अनुसार ही बनता है हमारे घर में। और हमारा घर नहीं है, हमारे ठाकुर जी का घर है, हम उनके घर में रहते हैं, उनकी कृपा पाते हैं। और हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं, और बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि
ठाकुर जी छोटे शिशु हैं तो उनको प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, तो उनकी इच्छा के अनुसार हमें करना है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ भोग प्रसादी खाकरे के पत्ते में। इस पे खाने से हमारे ठाकुर जी इतने ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये मैंने भोग प्रसादी तैयार कर दी है। अब मैं अपने ठाकुर जी को भोग प्रसादी बिल्कुल सात्विक तरीके से और अच्छे से पवा दूंगी और उनकी कृपा पाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलिएगा नहीं। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। माया राजपूत चौहान के नाम से ID है मेरी। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।